जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार कर्तृत्व बुद्धि के भार से अनंत दुख भोग रहे मिथ्या दृष्टियों के लिए परम उपकारी ग्रंथाधिराज है। कर्तृत्व का भार लेकर मोक्ष मार्ग पर यात्रा नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में कहे तो कर्तृत्व बुद्धि का छूट जाना, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। ज्ञान में भार नहीं है, ज्ञान में बोझा नहीं है। जानने में बोझा नहीं है, बोझा करने में है। हमारे चित्त में अनंत प्रकार की आकुलता व्याकुलता होती है। उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, मैं स्वयं हूँ। स्वयं के विकल्प के अनुसार जगत में परिवर्तन देखने की जो चाहना है, जो अपेक्षा है, वही मेरे दुख का कारण बनती है।
जब ये स्वीकार हो कि जगत का जो परिणमन है, उस परिणमन का मेरे ज्ञान के परिणमन के साथ कोई संबंध नहीं है, तो जगत के परिणमन से मैं सुख और दुख मानना भी छोड़ देता हूँ। जगत की गुलामी छूट जाती है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव के अनुरूप अपनी अपनी तत्समय की योग्यता के अनुरूप परिणमित होता है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का अनंत पर्यायों का सिलसिला है। वे अनंत पर्याय धागे में पिरोए हुए मोती की भांति क्रमबद्ध है। जब प्रत्येक पर्याय का क्रम सुनिश्चित है, जब प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, तो उस बंधे हुए क्रम में से किसी परिणमन को आगे या पीछे या किसी परिणमन को अपरिणमित करने वाला मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य परमात्मा मात्र जानता हूँ, देखता हूँ। कल जब मैं यहाँ पर नहीं था, तब भी यह जगत परिणमित हो रहा था। जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया कल भी परिणमित हो रही थी। कल हम यहाँ नहीं रहेंगे तो भी यह दुनिया परिणमित होगी। जब अनादि काल से यह परिणमन था और अनंत काल तक परिणमन होगा, तो वर्तमान में भी ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयों के झलकने मात्र से उन ज्ञेयों के परिणमन का कर्ता यह ज्ञान कैसे होगा? मैं ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। दर्पण के सामने जो कांच का गिलास टेबल पर रखा हुआ है, वह गिलास नीचे गिर गया और फूट गया। नीचे गिर के फूटना इस दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा। दर्पण में प्रतिबिंबित होने मात्र से यदि ये दर्पण मान ले कि मैंने उस गिलास को फोड़ा है, तो हमें कैसा लगता है कि जहां मात्र प्रतिबिंब पड़ा है, प्रतिबिंब पड़ने से कोई कर्ता नहीं हो जाते। सूर्योदय हुआ और सूर्य गति करता हुआ पृथ्वी के ऊपर उदय से अस्त की ओर यात्रा करता है और समुद्र में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। मगर सूर्य कैसा अपनी मस्ती में मस्त रहता हुआ कितना अलिप्त रहता है। सूर्य अपनी मस्ती में है और सागर अपनी मस्ती में है। सूर्य की यात्रा हो रही है, सागर की भी यात्रा हो रही है। सागर की यात्रा तरंग रूप है। सागर कितना भी उछले, सागर की लहर सूर्य को छूने वाली नहीं है। सागर की लहर सागर से बाहर कहीं जाने वाली नहीं है।
उस लहर में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने से यदि कोई कहे कि सूर्य को इस सागर ने चलाया है, सुबह से लेकर शाम तक वह सूर्य जो गति करता है, ये सागर का उपकार है। और सागर निर्विकल्प है, सागर को पता भी नहीं है कि सूर्य कहाँ है। हे चैतन्य परमात्मा, ये सत्संग सिर्फ नाम के लिए सत्संग है। यदि सुनने के लिए बैठो तो प्रवचन है। यदि भाव से भर कर के बैठो तो सत्संग है। और भाव से पार होकर के बैठो तो यही अनुभूति है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, इसी का नाम है। न उसमें से कुछ उत्पन्न हुआ, न उसमें कुछ जाकर के समा गया। कुछ माने कि जिस समय सागर की लहर उठी तो लहर के उठते ही उसमें से कोई सूर्य का जन्म नहीं हुआ। ऊपर जो आकाश में सूर्य दिखता है, वह सूर्य लहरों के ऊपर से उठने से, लहरों के ऊपर उठने से उस सूर्य का जन्म नहीं हुआ। फिर वह सूर्य जो गति करता है, ये जो लहर है, वो लहर उस सूर्य को यहां से वहां भेजती नहीं है। और जब ये लहर समा जाती है सागर में, तब सूर्य में से कुछ लेकर के अंदर नहीं समाती, क्योंकि सूर्य तो अस्त की ओर जा रहा है, सागर के अंदर डूबेगा कैसे। ये सूर्य जो है वह सूर्य अलग है और ये तरंग अलग है। जो ऐसा विचक्षण पुरुष है जो इस देह के परमाणुओं को उसी तरह से देखता है, वहां फिर ऊपर तुम सूर्य को ले लो, या फिर तुम बादलों को ले लो, या फिर तुम पक्षियों को ले लो। सागर की तरंग कोई पक्षियों को उड़ाने थोड़ी चाहती है। कौवा उड़ता उड़ता जा रहा है, हंस उड़ता उड़ता जा रहा है, मगर उस हंस को सागर की बूंद छूती भी नहीं है। एक बूंद भी उतनी उछलती नहीं है। यह ज्ञान का स्वरूप, यह ज्ञान जो हमें निरंतर अनुभव में आ रहा है, ये पर पदार्थों में, देह में रंच मात्र भी गया नहीं है, तो कर्ता कैसे बनेगा। इस प्रकार से विचार करता हुआ साधक परम रहस्य के ज्ञान को उपलब्ध होता है। ये मोक्ष के मार्ग की यात्रा अत्यंत रहस्यमयी है। इसलिए क्योंकि भीतर में जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति में जो समझाने वाले हैं वे भी नहीं आते, जो शास्त्र है वे भी नहीं आते, जो देव है वे भी अनुभूति में नहीं आते। अनुभूति में तुम ही हो। ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, भेद विज्ञान के अभाव की वजह से यह कर्तृत्व बुद्धि का पोषण होता है। आकाश में बादलों के गड़गड़ाहट से और आंखों का तरंगों की ओर होने से एक भ्रम पैदा हुआ कि यह जो गड़गड़ाहट की आवाज मुझे सुनाई दी है, वो सागर में से आई है। क्योंकि सागर की तरंगों में मैं देखता हूं तो वहां बादल दिखाई देते हैं। सागर की तरंगों को मैं देखता हूं तो वहां पर
सूर्य दिखाई देता है। मगर यदि मैं गहराई में जाकर के उस सागर की गहराई में डुबकी लगाता हूँ, तो डुबकी लगाते समय मैं अंदर खोजने जाऊँ, अंदर पाने जाऊँ, तो मुझे कहीं सूर्य मिलता नहीं है, बादल मिलते नहीं हैं, कौवा, कबूतर, हंस कोई मिलते नहीं हैं। वहाँ तो तरंग है और तरंग को चीरता हुआ, तरंग को पार करता हुआ मैं सागर की गहराई तक पहुँचता हूँ। एकमात्र यही उपाय है कि तरंग को पार करके ही सागर की गहराई में डुबकी लगाना। और अंतर में ही अंतर में जब परिणमन होता है, ये जीवन जीवन ही नहीं रहता, फिर दुनिया उसे मनुष्य जीवन कहती है। फिर वो वाणी का व्यवहार है, फिर वो विकल्पों की चाल है। ज्ञान की अंतर की अनुभूति होते ही बस तू है और तू है, तू है और कुछ नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं है। गहराई में गया, ज्ञान सत्ता स्वरूप ये भगवान आत्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा सूक्ष्म इसका भाव है भगवान, ऐसा सूक्ष्म भाव है। तरंग पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा। अब समझ कि तू जहाज में बैठा हुआ है और जहाज में यात्रा करता हुआ तू देख भी रहा है कि सूर्य का प्रतिबिंब वहां पर सागर की तरंग पर पड़ा है। लहर उठ रही है, लहर बैठ रही है। और उस समय यदि तू पाने के लिए जाएगा और छलांग लगाएगा तो सूर्य तो मिलेगा नहीं, तो तरंग पर नहीं रहेगा, तो तरंग से भी पार अंदर गहराई में जाएगा, तो उस जगह चला जाएगा जहां सूर्य नहीं है। तो उस जगह चला जाएगा जहां सूर्य नहीं है, तो उस जगह चला जाएगा जहां सूर्य का प्रतिबिंब भी नहीं है। क्योंकि प्रतिबिंब सागर में नहीं पड़ता है, प्रतिबिंब सागर की तरंगों पर पड़ता है। तो उस जगह पर चला गया जहां पर सूर्य भी नहीं है और सूर्य का प्रतिबिंब भी नहीं है। वहां तू ही तू है। ऐसी जो निर्विकल्प अनुभूति, जो ध्यान है, तेरा जहाज कैसा भी हो, तेरा जहाज पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो तू छलांग लगाता है, वो छलांग ठीक तरह से लगे या नहीं। उस छलांग लगते समय कहीं तू सूर्य से या फिर सूर्य के प्रतिबिंब से कहीं मोहित तो नहीं रहा ना। जब तू भीतर में गया, बस वहां कहीं पर भी परिणमन नहीं, दोनों अवस्था वहां पर नहीं है। और मैं अब आप परमात्माओं से यही कहता हूं कि सूर्य जो अभी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सूर्य का काम होता है कि नहीं होता है। और 9 बजे जो सूर्य उग रहा है, फिर 10 बजे और उगा, फिर और ऊपर गया, मध्याह्न हुआ, फिर सूर्य डूबने की तैयारी में। तो प्रतिबिंब तो किरण का, सूर्य का वहां पर पड़ रहा है। ये सब कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है। और जो व्यक्ति सागर की गहराई में गया है, उस व्यक्ति के लिए यह बात खास है कि हे भगवान, सूर्य की गति रुक नहीं गई, सागर की उठती तरंग रुक नहीं गई, उठती तरंग में सूर्य का प्रतिबिंब रुक नहीं गया। हुआ तो बस इतना हुआ कि उस व्यक्ति को जो कर्तृत्व का बोझ था कि सूर्य का मेरे बिना कैसे काम चलेगा, तरंगों का मेरे बिना काम कैसे चलेगा, ये प्रतिबिंब जो पड़ता है उस प्रतिबिंब का काम मेरे बिना कैसे चलेगा, वो समस्त भ्रम से मुक्त हो जाता है जब वह डुबकी लगाता है। और डुबकी लगाई
पहले सूर्य को देखता रहता था, पहले सूर्य के प्रतिबिंब को देखता रहता था और डुबकी लगा करके फिर वह बाहर आया। बाहर आकर के आकाश में देखा, तो आकाश में सूर्य अभी भी है। सूर्य का प्रतिबिंब तरंगों पर पड़ रहा है। सूर्य अपनी मस्ती में है, तरंग अपनी मस्ती में है और ये प्रतिबिंब अपनी मस्ती में है। अब नाता टूट जाता है, नाता टूट जाता है। ऐसे ही अंतर्मुख हुआ जो ज्ञानी है, इन परमाणुओं से नाता टूट जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, तुम्हारी भवितव्यता इतनी भली है, तुम्हारी होनहार इतनी उत्कृष्ट है, वरना तुम ये सुनते हुए भी भाव से भीग करके ये ताल न बिठाते। ये तुम्हारा जो ये ताल बिठाने का जो भाव अभी जगा है, ये सुनते सुनते जो स्वरूप सन्मुख होने की जो आपके भीतर में प्यास जगी है, बस हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट रियलाइज इट। यह ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान 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 ज्ञान। किसी का किसका मैं कर्ता बनूं, हे चैतन्य परमात्मा, यह ज्ञान यही तो मैं, यही मैं, यही मैं। उसको ध्यान कहते हैं। जब गया, सागर की गहराई में गया, तो जाते ही जो परम अनुभूति हुई है, याद नहीं आती है, कुछ भी दिखाई भी नहीं देता कि सागर की तरंग पर किस किस का प्रतिबिंब पड़ता होगा। वह आकाश वहां बाहर है। बस ऐसी अद्भुत दशा है। विकल्प नहीं आता है, क्योंकि गहराई का अनुभव ऐसा है। जो व्यक्ति सागर की गहराई में जब वो गया है, तब आप उस व्यक्ति को पूछो, जो डुबकी लगा रहा है, उसे पूछो, ये भारत का समुद्र है, ये हिंद महासागर है या प्रशांत महासागर है, ये कौन सा सागर है? डुबकी लगी। भारत की भूमि, प्रदेश की भूमि, भूमि भूमि में भेद है। डुबकी लगते ही जो मात्र पानी, पानी मात्र पानी 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 का अनुभव होता है। और वहां पर कैसा है भगवान, कि जो तुम सागर में डुबकी लगाते हो, तो तुम्हारे चारों ओर पानी है। तुम्हारा शरीर तो शरीर है, अंदर हड्डी है, मांस है, खून है, ये अंदर ये है, और चारों ओर पानी है। डुबकी लगी, मगर जब न्यायक में डुबकी लगती है, तो चारों ओर नहीं, जो डुबकी लगाने वाला है, वह उस रूप ही परिणमित हो गया है, वह सागरमयी हो गया है। दुनिया में तो ऐसा होता नहीं है न, कि जो व्यक्ति सागर में डुबकी लगाए, जो व्यक्ति सागर में डुबकी लगाए और डुबकी लगाने से वह सागर बन जाए। इसलिए ये डुबकी ऐसी नहीं है जैसे कोई पुतला सागर में गिर गया हो। यहाँ पुतला तो सागर में गिरता है, मगर वो नमक के पुतले की भांति है, कि जैसे ही सागर में गिरा कि वह समा गया, घुल मिल गया। उसका मिलना ही सागर हो जाना है। जो ध्यान अंतर में ढलता है, वह उस रूप में परिणमित हो जाता है, जो नमक का पुतला है। वह उस रूप में परिणमित हो जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, 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 हे चैतन्य परमात्मा।
ऐसी ये अद्भुत दशा है। परम कृपालु देव ने जो आ, 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 ये ज्ञान परम कृपालु देव ने ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की अनुभूति के बल पर ही ये कहा है, एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मेरे में नहीं है। ये जो अंतर की आ, अंतर की अपूर्व 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 अनुभूति है। ये नमक का जो पुतला है, जो सागर में जाकर के समा गया, ये नमक का पुतला, उस नमक के पुतले के ऊपर एक तिनका है, घास का तिनका है। उस नमक के पुतले के ऊपर मक्खी है, मच्छर है, ये सब वहां पर। और इस नमक के पुतले को उठाया और फिर नीचे डाला, गया पानी में। अब वो मक्खी कहाँ गई, वो मच्छर कहाँ गया, वो घास का तिनका कहाँ गया। अब वो नमक का पुतला जो पहले कहता था कि मैं न होता तो इस मक्खी का, मच्छर का, घास के तिनके का क्या होगा। वो मक्खी भी कहीं ना कहीं उड़ती है, वो मच्छर भी उड़ते हैं, और वह घास का तिनका भी उड़ता है। ये सब वहां पड़े हैं, मगर उस नमक के पुतले का क्या हुआ। वह तो रहा ही नहीं, वह घुल मिल गया। तुम्हारा जो ध्यान है, जो ध्यान बार बार जाता है, ये बार बार जो जगत की ओर ध्यान जाता है कि मैं इनका करता हूँ, मैं घर का करता हूँ, मैं दुकान का करता हूँ, मैं पत्नी का करता हूँ, मैं पति का करता हूँ। ये जो ध्यान वहां जाता है, जब तुम्हारा उपयोग रूपी पुतला जब चैतन्य के सागर में ढल जाएगा, गिर जाएगा और घुल मिल जाएगा, तब तुझे, तेरे पास में कुछ ऐसा होगा ही नहीं जहां मक्खी बैठ सके, क्योंकि तू स्वयं ही सागर बन गया। ये बात अद्भुत है भगवान। एंड दैट इज द कनेक्शन। जैसे जब तू अंतर में आ अंतर में लीन होता है न, जब मैं तुझे देखता हूं तो मैं तुझे समझता हूं कि अब तो तेरे अंतर में चैतन्य की मस्ती में जा रहा है। तो तेरे चैतन्य की मस्ती में नहीं, तो अनंत सिद्धों के संग जा रहा है। ये प्रक्रिया तेरी शुरू हुई है। अब तो अनंत काल के लिए मक्खी से नहीं, मच्छर से नहीं, अनंत देह के परमाणुओं से मुक्त हो रहा है। अनंत 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 परमाणुओं से मुक्त हो रहा है। यू जस्ट फील इट। ये जो गहरा कनेक्शन है, हे चैतन्य परमात्मा, बस ऐसा अद्भुत 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 ये रहस्य है। बस ये अद्भुत रहस्य है। यू जस्ट फील इट, ये जस्ट फील इट। अंतर में डुबकी लगते ही ये कर्ता भाव छूट जाता है। आज से हम 3 गाथा प्रारंभ करने वाले हैं। गाथा नंबर 98, 99 और 100। इन 3 गाथाओं पर लगातार 3 दिन तक हमें चर्चा करनी है। चर्चा तो बोलने मात्र से मैं आपको कहता हूँ, बस ये बोलना है ही नहीं, ये बोलना नहीं है। अब जो गाथाएँ शुरू होगी, उन गाथाओं में मैं आपको समझाऊँगा कम, पिलाऊँगा अधिक। यदि तुम प्यासे हो, तो तुम पी लेना। तुम पत्थर के पुतले नहीं हो, तुम नमक के पुतले हो। और नमक के पुतले के ऊपर वहां पर एक तो मक्खी, मच्छर, ये घास का तिनका, इतना नहीं, यहाँ तो ढेर सारा जगत का वैभव। एक एक वस्तु में ये जो कर्तृत्व बुद्धि का बोझ है, वह बोझ सारा एक क्षण में उतर जाता है। वो इसी बल पर उतरता है। ध्यान के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं। कितना भी पांडित्य तुम करो, कितना भी प्रवचन सुनो, कितना भी प्रवचन दो, कितने भी तत्व की चर्चा करो, तत्व का विचार करो, मगर ध्यान के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ध्यान में जब तुम जाते हो, तब नमक का पुतला जब तक सागर न बन जाए, तब तक अक्कड़ता रहती है कि कोई ना कोई आकर के बैठा।
कोई न कोई आकर के बैठा और वह इतना मस्त है, इसलिए तो। और उसकी मस्ती का प्रमाण क्या? वह नमक तो सागर में घुल-मिल गया, वह नमक तो सागर बन गया। फिर उस सागर के ऊपर जो जहाज चलते होंगे, ये जो नमक जो सागर बन गया है, उसको अहंकार नहीं होगा कि देख जहाज को मैं उठाता हूँ, क्योंकि नमक उस सागर में घुल-मिल गया है। तो नमक को सागर होने के बाद में उसका कर्तृत्व नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं होता। इस वजह से, क्योंकि नमक, पहली बात तो नमक, नमक नहीं रहा, सागर बन गया। और सागर बनने के बाद में सागर ने अपनी मस्ती को नहीं छोड़ा है। जहाज यदि चले तो भी ठीक, तो भी वह उछलता है। उसके ऊपर जहाज न चले तो भी सागर उछलता है। वो सागर इस अपेक्षा से निरपेक्ष है। सागर इस अपेक्षा से परनिरपेक्ष है और इसलिए सागर मस्त है। ये मैं चैतन्य परमात्मा ऐसा हूँ, जब ध्यान अंतर में ढल जाता है, तब कर्तृत्व का भाव नहीं रहता। एक भी परमाणु को परिवर्तित करने के लिए तुझे भाव नहीं रहेगा। ये बात जो है ना, ये बात चक्रवर्ती नहीं, 3 लोक का वैभव जो है, 3 लोक का वैभव, 3 लोक की सारी संपत्ति, यदि संपत्ति एक और मैं ध्रुव चैतन्य, ऐसा जो भाव, ये भाव एक बार तुझे जगा, बस विकल्प की बात कर रहा हूँ, विकल्प। मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा विकल्प। ओ हो, मैं ध्रुव न्यायक देव, ध्रुव न्यायक देव हूँ, ध्रुव न्यायक देव हूँ, मैं ध्रुव न्यायक देव हूँ, मैं ध्रुव न्यायक देव हूँ। ऐसी अभी अनुभूति नहीं हुई है। हमने पूर्व में अनंत बार 28 मूल गुण का पालन किया न। पूर्व में अनंत बार हम मुनि हो गए। मुनि होने के बाद भी, मुनि होने के बाद कितना पुण्य बंधा था कि हम स्वर्ग में देव हुए थे। मुनि होने के बाद में स्वर्ग में देव देव हुए। ओ हो। मुनि होने के बाद में स्वर्ग में हम देव गति में गए न भगवान। कोई ऐसा वैसा पुण्य तो बंधा नहीं होगा। जब 9वें ग्रैवेक में गया, 9वें ग्रैवेक में गया, ओ हो, ऐसा पुण्य बंधा। और एक भव में नहीं, जितनी बार द्रव्यलिंगी मुनि पर धारण किया, और वहां पर द्रव्यलिंगी मुनि होकर के पूर्व में अनंत बार वो 9वें ग्रैवेक में गया। तो पुण्य का बंध हुए बिना 9वें ग्रैवेक में गया कैसे? पुण्य बंधा तभी तो 9वें ग्रैवेक में गया। बंधा हुआ पुण्य जब उदय में आया, तब तो वहां स्वर्ग में गया। वो जो पुण्य बंधा है, जैसा पुण्य बंधा, कितने भव का, अनंत भव का, 28 मूल गुण को पालन करने का जो विकल्प है, एक भव का पुण्य नहीं, अनंत भव में 28 मूल गुण को पालन करने का जो विकल्प से बनने वाला पुण्य है, उससे उत्कृष्ट पुण्य, उससे उत्कृष्ट पुण्य मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसे विकल्प से बनता है। विकल्प से हो भगवान, विकल्प से इतना उत्कृष्ट पुण्य बनता है। ये पुण्य के लोभियों को खास ये कह रहा हूं कि ऐसा उत्कृष्ट पुण्य अनंत भव में 28 मूल गुण को पालन करने का विकल्प, उस विकल्प से जो पुण्य बनता है, उससे अधिक उत्कृष्ट पुण्य मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसे विकल्प से बनता है। विकल्प से, अनुभूति से नहीं। अनुभूति से तो बंधे हुए कर्म झर जाते हैं, निर्जरा होती है। ये तो जिसके एक समय के विकल्प मात्र से, उसका मूल एक ही कारण है कि वो दिशा पहले
पुद्गल की थी। 28 मूल गुण, ये देह की क्रिया, ये बाहर के व्रत, उस पर पूरा जोर था। मगर वो त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, वो चैतन्य, वो ध्यान, ध्यान तो शुरू ही नहीं हुआ। क्योंकि चैतन्य के तत्व विचार के बिना, न्यायक देव के विचार के बिना ध्यान की शुरुआत भी कैसे होगी। और वह जो काम तू अभी, जो तेरी जो स्थिति है भगवान, ये तेरी स्थिति वह स्थिति है। इतने करोड़ों लोग इस दुनिया में, मगर ये ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव मैं हूँ। ओहो, सब कहते हैं अभिमान मत करो। कौन कहता है इस दुनिया में मान करना चाहिए? कौन कहता है कि क्रोध करना चाहिए? सब यही कहते हैं कि शांति से जियो, प्रेम से जियो। सारी दुनिया में बोध यही दिया जाता है। किसी की वस्तु को छीन लो, चोरी कर लो। कौन धर्म ये सिखाता है चोरी करो? हर कोई कहता है कि दूसरों का भला करो, दूसरों की सेवा करो। ये सब वही कहते हैं। मगर हमें हमें जो प्राप्त हुआ है, ये निराली बात है। यहाँ लेना और देना उस हिसाब की बात नहीं है। यहाँ उस स्वरूप की अनुभूति की बात है जो ओ हो। हे ज्ञान दीपक, बस अभी ये शुरुआत हुई। अब कर्तापना जड़ मूल से तुम्हारा छूटेगा भगवान। कर्तापना छूटेगा बस। और तभी छूटेगा जब ये पुतला समुद्र की गहराई में जाएगा। और समुद्र की गहराई में जाते ही ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान 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 न्यायक में अंतर में समाते ही ओ हो, वह जो अनुभूति है, ज्ञान न्यायक में समाते ही ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानने रूप पूरी जो अभेद चैतन्य सत्ता है, उस अभेद चैतन्य सत्ता का पूरा भाव ज्ञान में झलकता है और ज्ञान उस रूप, उसे जानने रूप ऐसा परिणमित होता है। हो ओ हो पूरी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, उसमें तो अनंत गुण है। इसलिए एक बात खास कही, अनंत गुण उसके अंदर नहीं जानने में आते। अनंत गुण को जानने रूप परिणमन नहीं होता। मगर जो एक सत्ता स्वरूप ये भगवान आत्मा है, ऐसा अपना अहोभाव आता है कि बस वो पूरा का पूरा, बस उसका पूरा का पूरा ओ हो, बस वो जो पूरा भाव ग्रहण होता है, भाव को ग्रहण कर लिया। यह न्याय 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 न्याय। पूरी एक सत्ता स्वरूप वस्तु, ऐसी वस्तु दृष्टि में आते ही सबसे महत्वपूर्ण ये कि मैं जो चैतन्य तत्व हूँ, यहाँ कोई कार्य होता नहीं है। मैं जो चैतन्य परमात्मा हूँ, यहाँ कोई कार्य होता नहीं है। और जहाँ कार्य होता है, वहाँ मैं चाहता नहीं हूँ। अब मैं कर्ता किसका बनूं? जो मैं हूँ वहाँ कार्य नहीं है, तो कर्ता की बात ही कहाँ रही। और जहाँ कार्य है, वहाँ मैं चाहता नहीं हूँ, तो कर्ता की बात कैसे रही। ऐसे अकर्ता भाव की गहराई में जाने से पहले ये गाथा को देखो, गाथा का पाठ करो।
गाथा नंबर 98 से 100। व्यवहारेण दुआदा करे दी घडपडरधाणि दव्वाणि करणानि यकम्माणि यणोकम्माणि विविहाणि जदिशो परदव्वाणि य करे जनियमेण तम्म ओहोज जमहाणतम्म ओतेन सोणते सिंहवदिकत्ता जीवो न करेदिघडं नेव पडं नेव शेषगे दव्ये जोगुव ओगा उपादगा यते सिंहवदिकत्ता। व्यवहार से आत्मा घट पट रथ इत्यादि वस्तुओं को, इंद्रियों को, अनेक प्रकार के क्रोधादि द्रव्य कर्मों को और शरीरादि 9 कर्मों को करता है। ये सब जितने भी नाम इसमें बताए हैं, वो सब नाम आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता के जो बाहर है। भगवान आत्मा में जो द्रव्य गुण और पर्याय ये 3 हैं, वो उनकी सत्ता के बाहर। कल हमने चर्चा की थी ना कि सीमंधर अपनी जो सीमा में है, ऐसा जो द्रव्य गुण पर्याय उसके बाहर जितना भी है, उनका नाम यहाँ पर लिया है। व्यवहार से आत्मा घट पट रथ इत्यादि वस्तुओं को, इंद्रियों को, अनेक प्रकार के क्रोधादि कर्मों को और शरीर आदि 9 कर्मों को करता है। इसमें कहीं पर भी देखो क्रोधादि द्रव्य कर्म खास लिखा है। ये जो शब्द लिखे हैं उनकी ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। घट पट रथ ये प्योर पुद्गल है। इसमें आत्मा की मलिन पर्याय नहीं ली है। इंद्रिय, इसमें वो जो भावेंद्रिय नहीं है, ये द्रव्येंद्रिय है। अनेक प्रकार के क्रोध नहीं लिखा, क्रोधादि द्रव्य कर्म, तो वह भी पुद्गल है। और शरीर आदि 9 कर्म, वह भी पुद्गल है। तो ये पूरी गाथा में जितना भी वर्णन है वो पुद्गल द्रव्य का वर्णन है कि भगवान आत्मा पुद्गल द्रव्य का कर्ता जो कहा है, ये असद्भूत व्यवहार नहीं का जो विषय है उनकी बात है। असद्भुत व्यवहार नहीं जो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता में नहीं है, ऐसे असद्भुत व्यवहार नहीं के विषयभूत उन पदार्थों का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। ये उसे व्यवहार से भगवान आत्मा को उनका कर्ता कहा। उन परमाणुओं का कर्ता ये भगवान आत्मा कहा है। उन परमाणुओं का परिणमन, उन परमाणुओं की यात्रा कितनी स्वतंत्र। घट पट और रथ ये तो दृष्टांत खाली समय सार में, और ऐसे बहुत से जैन ग्रंथों में बहुत सी जगह पर ऐसे उपयोग किए हैं। ये प्रास बिठाने के लिए घट पट रथ ये सब कह करके इन सब का पुद्गल का कर्ता ये भगवान आत्मा नहीं है। उसमें भी घट है, पट है, रथ है। रथ में तो गति होती नहीं, रथ चलता है। तो रथ को चलाने के लिए ये आत्मा का उसमें कर्तृत्व कुछ भी नहीं है। अपने स्वभाव को उस रूप में देखना। घड़ा बना है तो घड़ा भी परमाणुओं का पिंड है। कपड़ा बना है तो कपड़ा भी परमाणुओं से बना हुआ है। ये वाना ताना ऐसा मिलकर के, ये 2 धागे मिलकर के जो कपड़े बने हैं,
तो ये कपड़ा बना है, पट, घट तो वो मटका बना है, तो कुम्हार उस मटके को बनाता है और जो जुलाहा है वो उसको कपड़े को बुनता है और जो रथ चलाने वाला, ये रथ, रथ शब्द है ना, ये देह को भी रथ कहते हैं। ये देह एक प्रकार का रथ है। इस रथ में भगवान आत्मा रथी है और अर्थी बोलते हैं ना कि जिसमें रथी अब नहीं रहा, ऐसा जो शरीर जिसमें रथी नहीं है वह अरथी है। अर्थी निकल रही है, अरथी निकल रही है। ये चलता फिरता रथ है। तीर्थंकर भगवान का रथ जमीन से ऊपर चलता है, हमारा रथ जमीन पर चलता है। मगर ये रथ का जो परिणमन है, उस परिणमन में ओ गुरुदेव यही तो कहते थे कि ये जो मुर्दा है वो 4 लोग मिलकर के उसको स्मशान में लेकर के नहीं जा रहे हैं। लोगों को ये बात इतनी अटपटी लगती थी, पचाना बहुत मुश्किल था भगवान, कि ये मुर्दा अपने आप स्मशान जा रहा है। एक-एक वस्तु का परिणमन देखोगे, तो वस्तु को मात्र वस्तु के परिणमन की दृष्टि से देखो, तो तुम्हें कहीं पर भी ऐसा भाव नहीं आएगा। ओह हो हो! उसका विकल्प कितना आता है। जो भोजन अभी हमारे पेट में गया, वो खेत में उगा था, उसका विकल्प भी कहाँ आता है। और शरीर से दूर होने के बाद में वह नाली में गया, कहाँ विकल्प आता है। और कुछ समय के लिए भगवान वे परमाणु के योग में हो, ये परमाणु मेरे पास में नहीं आए, परमाणु के योग में होने की वजह से ये भगवान आत्मा यदि ये माने कि इन परमाणुओं का कर्ता मैं हूँ, इन परमाणुओं का कर्ता मैं हूँ। ओहो! उनका कार्य, उनकी योग्यता, यदि उस परमाणु के परिणमन का कर्ता बनना चाहूँ, तो वो परमाणु जो है, एक-एक परमाणु में जो अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति, किसी भी वस्तु को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, सहाय की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। बिल गेट्स को तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें थोड़ा रुपया दूँ, बिल गेट्स को बोलो कि तुम्हें लोन चाहिए, मैं तुम्हें थोड़े दिन के लिए कुछ पैसे देता हूँ, उधार देता हूँ। तो जिस व्यक्ति के पास में इतना धन है, वो व्यक्ति तुम्हारा धन क्यों लेगा? ये तो गिना-गिनती कर सके उतना धन है ना। वो बिल गेट्स के पास में उतना पैसा है कि जिसकी वो गिनती कर सकते हैं। मगर वो जो एक परमाणु में इतनी अनंत शक्ति है, जब उसमें इतनी अनंत शक्ति है तो वह भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ओ हो! भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। ओहो! उसके उसके कर्तृत्व करने के लिए क्यों जाए? जब वहाँ पर उसकी अपनी-अपनी योग्यता अ, अंदर से ऐसा। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद में ध्यान का प्रयोग, ये ज्ञान दीपकों के लिए ध्यान का प्रयोग बताऊँगा। ये जो आपको कथा कहा न कि वो पुतला जो है वो सागर में कैसे घुल-मिल जाता है, वो आज अभी सत्संग के बाद में 9 बजे, खाली बीच में आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 9 बजे फिर से आप बैठ जाना, ध्यान का प्रयोग करने के लिए, कि जब वो नमक का पुतला सागर में अंतर में समाता है, तब पर का कर्तृत्व उसमें से कैसे छूट जाता है। तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये जो साँसें हम ले रहे हैं ना भगवान, उन परमाणु विशेष, पर्टिकुलर एटम्स का, ये पर्टिकुलर जो एटम्स है, उन परमाणुओं को पकड़ा, कहीं से लेकर के आए
एक ओर से अपने ज्ञान स्वभाव को देखो, जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जहाँ जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, इस जानन रूप परिणमन में ओ हो। और यहाँ पर हवा जो अंदर जा रही है, ना कोई हाथ से पकड़ा है, ना परमाणुओं से कहीं अंदर में इसे उतारा है। और ये पूरे के पूरे ये शरीर के परमाणु, इन परमाणुओं में कहाँ पर क्या, कैसे, क्या 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 कर्तृत्व है, एक एक वस्तु का ऐसा पूर्व से ही यदि ये भेद ज्ञान होगा न कि इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, ये वस्तु यहाँ पर ऐसी ही पड़ी हुई है। ये आई थी मुझे पूछ कर के नहीं, ये जाएगी मुझे पूछ कर के नहीं, ये है मुझे पूछती नहीं। ये वस्तु जो है एक एक परमाणु में। और अब एक आंख तो अपनी ओर रखना ही है, अपने ध्रुव न्यायक की ओर। और फिर इन परमाणुओं को देखो, धीरे धीरे तुम्हारा जो संसार का रस है न, वो रस में अब उदासीनता आएगी ही आएगी। मगर उस उदासीनता के पड़ाव से तो फिर वापिस मत लौट जाना। बहुत गजब की बात तुझसे कहता हूँ। जैसे ही तेरे भीतर में ये मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, ऐसा जब अंदर में भाव चलता है, तब उदासीनता आती है। उदासीनता के रास्ते से गुजरता हुआ तो ध्यान में जाता है। थोड़ी देर के लिए उससे अलग होता है, फिर तो रहता ही नहीं है। उस नमक के पुतले को उठाया है और जब सागर में गया, मक्खी तो बाहर रह गई, मच्छर तो बाहर रह गया, वो तिनका तो बाहर रह गया। और गया तो वह बस वही, वही गया। और मानो चला भी गया हो मक्खी, मच्छर या तिनका उस सागर के अंदर, मगर वह घुल नहीं पाएगा। जैसे नमक सागर बन गया है, क्योंकि उसके स्वभाव में वह था ही। उसके स्वभाव में उस रूप परिणमित होने की शक्ति थी। वो नमक के पुतले में वो शक्ति थी, वह शक्ति रूप परिणमन हुआ। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही मैं भगवान आत्मा हूँ। जब वो नमक का पुतला ऐसे पिघलने लगता है, तब वहां पर फिर अब मक्खी मच्छर का नाता अब गया। वह दशा इतनी अद्भुत है भगवान, कि जब तू अब घर दुकान गाड़ी उन सब से तो उदासीन होता है, तेरी यात्रा अब अलौकिक यात्रा प्रारंभ होती है। इसलिए इतना दीवानापन आता है। ये मार्ग ऐसा है, ये कोई दो कौड़ी का नहीं है, इधर से उधर चावल चढ़ा दिया। भगवान वो धर्म नहीं है, धर्म वो नहीं है। ये मस्ती है, यहाँ तो पूरी तरह से घुल मिल जाना है। उसके लिए ये तुझे जो बात मिल रही है, ये समोसरण, अभी ये समोसरण की पुकार मैं आप परमात्माओं से कहता हूँ भगवान। ये अनंत केवल ज्ञानी ने जिस तरह से अंतर में चैतन्य 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 चैतन्य, वो ध्यान में अंतर में गए, तेरा भी उपयोग ऐसे मुड़ेगा, तेरी भी दिशा पलटेगी। अभी जो राग की ओर मुख है, अब न्यायक की ओर मुख होगा। अब राग की ओर पीठ होगी, और पीठ से दिखाई नहीं देता है, मुख से दिखाई देता है। तो अब राग की ओर पीठ हो गई, अब देखता ही नहीं है। ओ। हे ज्ञान दीपक, ऐसे पर पदार्थ का एक भी परमाणु का उसका कर्ता मैं कैसे बनूं? क्योंकि जब उसमें इतनी शक्ति है, बस ये बीच का पड़ाव तो याद रखना। यदि ये पड़ाव तेरे बीच में नहीं आया, तो यात्रा में गड़बड़ है। ये पड़ाव 100% ये पड़ाव आएगा। ये पड़ाव आएगा, उस पड़ाव का नाम ही उदासीनता नाम का पड़ाव। गारंटी है, उदासीनता नाम का पड़ाव आएगा। और ज्यादातर लोग उस उदासीनता से डर करके भाग जाते हैं, वापिस लौट जाते हैं। यही तो कारण है कि जब तुम सत्संग सुनने के लिए बैठते हो, थोड़ी देर के लिए भाव विभोर हो जाते हो। तुम्हारे अंदर लगने लगता है कि बात तो ऐसी ही है। तुम्हें लगता है इसके लिए तो एक जीवन अर्पण कर देने जैसा है। फिर तुम उदासीन होते हो, मगर फिर अपना संसार, उसको तुम लड़क था ऐसा देखते हो कि बस अब ये संसार टूट जाएगा।
फिर उस कार्य का क्या होगा? जो बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, अभी दुकान तो चलानी है, अब 2 दुकान से 4 दुकान करनी है। यदि ये ध्रुव की मस्ती में मस्त हो जाओ तो वो दुकान का काम क्या होगा? तो इंद्रियों के विषयों का जाल जो इतना दिमाग में लेके बैठा था, लक्ष्य पूरा बाहर का था और ध्रुव की पुकार सुनी, तो लक्ष्य जो बाहर का था और यहाँ हो गया उदास, अंतर में उदासीन हो गया कि बस अब वहाँ से तो तकलीफ होने लगी। इसके लिए थोड़े दिन में सत्संग सुनना इस वजह से छूट जाता है। लोग यहाँ पर आकर के भाग क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ आते ही उन्हें अपने से परिचय होने लगता है और उनसे परिचय होने लगता है जिससे अनादि काल से बचते आए थे और लक्ष्य पूरा बाहर का है, परिचय होना शुरू हो गया है। तो डर लगता है कि कहीं अब ये छूट ना जाए। अभी बिल्कुल बसा-बसाया हुआ संसार, इतने करोड़ों रुपए खर्च करके हमने मकान बनाया, करोड़ों रुपए खर्च करके हमने दुकान खरीदी, इतनी दिन-रात मेहनत करके हमने ये व्यापार शुरू किया और ये अचानक ये सब बदल जाएगा तो क्या होगा? तो तुम्हारा संसार वो ताश के पत्ते की तरह तुम्हें लगता है कि अभी गिर जाएगा। क्योंकि लक्ष्य पलटा नहीं है और लक्ष्य को पलटे बिना ये हालत होगी। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये परम मृत्यु है। ध्यान माने परम मृत्यु। उस मृत्यु की ओर हम सब अग्रसर हो, ये बीच में ये समय आया है। यू जस्ट रियलाइज ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान और बस उस पुतले को अंदर में सागर में, पुतला खुद ही सागर में आता है। पुतले को उठाना नहीं, पुतला अपने आप सागर में आ जाएगा। बस तो खाली ये जो सुन करके तेरे भीतर में जो ये विचार शुरू हुआ है, बस यहाँ से यात्रा प्रारंभ हो गई। मैं आप समस्त परमात्माओं को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। आपका ऋणी हूँ। हे चैतन्य परमात्मा, बीच में आने वाले पड़ाव से तू डरना मत। अच्छे अच्छे लोग इस मार्ग में कायर लौट गए वापिस, अनुभूति से वंचित रहे और कोई विरले है जिनके जीवन में परिस्थिति ऐसी आई थी मगर फिर भी वे लौटे नहीं। पत्थर की बरसात होती थी, शरीर में जलन होती थी, पत्थर की बरसात से गुरुदेव वापिस न मुड़े, चलते ही गए। शरीर की जलन की वजह से कृपालुदेव वापिस न लौटे, चलते ही गए। तेरी यात्रा सफल हो और होगी ही होगी। हम साथ में हैं, हम साथ में हैं, हम साथ में हैं। मैं आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। आपके योग में रह करके सात समंदर पार भी मुझे आपसे नाता जुड़ता रहता है और ये नाता हमें समस्त नाते से मुक्त करने वाला हो, ऐसी मंगल प्रार्थना भावना। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया। अहो
आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा